हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हुई सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी को पता है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का उनका जो है ऑर्डर लेटर आ चुका है और जो उनको मेल में पीडीएफ भेजा गया है जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग डिटेल है। तो कुछ कुछ और गाइडलाइंस है इसमें जिसको फॉलो करना है आपको, उसी से रिलेटेड इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत बधाई हो, न्यू ईयर्स की शुभकामनाएँ। तो यहाँ पे आप सब ने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, फिर भी एक बार किसी स्टूडेंट्स ने, किसी कैंडिडेट ने बोला था कि एक बार आप बताइए ऐसे करके कि जो जो न्यू न्यू गाइडलाइंस है तो ये पीडीएफ थोड़ा सा डाउनलोड हो जाए। तो जितने भी कैंडिडेट नए हैं इस चैनल में, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे आपको। तो ये रहा आपका जो पीडीएफ है, वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ 28 दिसंबर को ये रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के तहत संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर रायपुर संभाग अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी की पदस्थापन उनके द्वार काउंसलिंग में चयनित स्थल कॉलम नंबर 6 में दर्शित अनुसार आगामी आदेश पर्यटन तक की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 6 कॉलम मिले हुए हैं जिसमें आपका एक में नाम है, सीरियल नंबर है, फादर नेम है, कैटेगरी, सिलेक्शन एंड पोस्टिंग प्लेस है। ठीक है, तो इस पोस्टिंग प्लेस में सभी स्टूडेंट्स के हैं जो जो रायपुर संभाग के हैं। कुछ स्टूडेंट का नहीं है, जिनका नाम लिस्ट नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे मैं लास्ट पेज पे ले जाऊँ तो 23 पेज का है और लास्ट पेज में मैं स्टूडेंट्स का ले जाऊँ तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 375, है ना, 375। जबकि काउंसलिंग हुआ था 391, ऐसी आसपास के कुछ कैंडिडेट का 400 समथिंग कुछ का काउंसलिंग हुआ था रायपुर संभाग में, लेकिन आया है 375 लोगों का। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों का फिर से एक बार वेरिफिकेशन हो सकता है, उसके बाद आपको ऐसा लिस्ट दे या आपको ऐसा ज्वाइनिंग लेटर दे। तो एक टाइप से समझिए कि आपका ये ज्वाइनिंग लेटर ही है, और क्योंकि यहाँ पे पूरा दिया गया है कि आपको 14 तारीख से आपको क्या करना है, पूरा अपना काम कार्यभार ग्रहण कर लेना है। ठीक है, तो ये नियुक्ति शर्तें को देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत संविदा पदों की भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के मानव संसाधन नीति 2018 के अंतर्गत होगी। संविदा होने पर ही यहाँ पे 16,500 रुपये प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय की प्राप्यता होगी। संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय व प्रावधानित अन्य राशि राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन अनुसार देय होगी। जो आपका इंसेंटिव था वो, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता सुविधा देय नहीं होगा। संविदा नियुक्ति 31 मार्च 2022 तक के लिए होगी, जो कि पूर्णतः अस्थायी है होगी। ठीक है, प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य मूल्यांकन संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में ही संविदा सेवा अवधि को वृद्धि की जाएगी। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आरओपी में स्वीकृत के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पे आपका 31 मार्च 2022 तक अस्थायी रूप से रहेगा, लेकिन आपकी जो काम है या आपके जो काम करने के जो वे है, तरीके हैं, उसको देखने के बाद ही आपकी जो संविदा का जो पद है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो 5th लाइन ये है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की मानव संसाधन नीति 2018 अनुसार अवकाश की पात्रता होगी। ठीक है, तो जो जो मानव संसाधन के अकॉर्डिंग जो छुट्टियां वगैरह मिलती हैं वो यहाँ पे मिलेंगे आपको। नियुक्ति के पूर्व या पश्चात किसी भी प्रकार का कदाचरण करने अथवा किसी अपराधी या वित्तीय अनियमितता संबंधी कृत्य में लिप्त होने की अवस्था में सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि किसी प्रकार की कदाचरण वगैरह नहीं होनी चाहिए आपसे रिलेटेड। नियुक्ति के पश्चात दोनों पक्षों, चयनित अभ्यर्थी एवं कार्यालय में से किसी भी पक्ष के द्वारा अभ्यर्थी के दस्तावेज परीक्षण अथवा दस्तावेज की सत्यता के संबंधी में त्रुटि पाए जाने पर अवस्था में नियुक्ति कर्ता अधिकारी द्वारा नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। तो देख लीजिए, आपका कोई भी जो आपने इन्फॉर्मेशन दिए हैं अपने से रिलेटेड, वो कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग ना हो, यहाँ पे आप देखिएगा। फिर नेक्स्ट है, संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय
कार्यभार ग्रहण करने के 1 माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा अनफिट होने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप में कोई भी बॉडी चेंजेस है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है ज्वाइनिंग से पहले या ज्वाइनिंग के बाद 1 महीने के अंदर। गर्भावस्था के कारण टेम्पररी अनफिट पाए जाने वाली महिला अभ्यर्थी को प्रस्तुति उपरांत प्रशासकीय नियंत्रणकर्ता अधिकारी के द्वारा संबंधित संविदा पद पर नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकती है। तो यहाँ पे जो प्रेग्नेंट है उनके लिए भी सुविधा है। 9.2 प्रथम नियुक्ति के प्रथम 6 महीने पश्चात ही प्रस्तुति अवकाशी पात्रता होगी। ठीक है, तो जब तक आप 6 महीने काम नहीं कर पाएंगे तब तक आपको प्रेगनेंसी लीव वगैरह नहीं मिलेगा, है ना। तो पहले 1 आध साल अच्छे से काम कर लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस कीजिएगा। अनुबंध के समय अभ्यर्थी को स्वप्रमाणित निम्न दस्तावेज की छायाप्रति मूल दस्तावेज भी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसमें सेल्फ अटेस्टेड रहेगा आपका, तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट की अंक सूची, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, संबंधित पद हेतु निर्धारित वांछी योग्यता अंक सूची। तो यहाँ पे आपका 10th 12th पूरे कॉलेज का CCH है ना, कोर्स कंप्लीशन जितना भी है सब, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त यहाँ पे उसका स्नातकोत्तर का स्नातक का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विशेष छूट हेतु प्रमाण पत्र। तो विशेष छूट जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुआ है तो उसके लिए आप एफिडेविट वगैरह बनवा सकते हैं, साथ में पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड। संबंधित चयनित अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पदभार ग्रहण करने के समय पंजीयन नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को 45 दिवस के भीतर छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो 45 डेज में आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे भी करके करवाइए, है ना। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात नियुक्ति अधिकारी कर्मचारी को पदस्थापन स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा। किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आने जाने की अनुमति नहीं होगी तथा ऐसे पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है आपका जो कार्यस्थल है वहीं पे ही आपको रहना है, वहाँ से जाना आना आप नहीं कर सकते हो, हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है। फिर प्रत्येक त्रैमास में कार्य प्रगति प्रतिवेदन संबंधी SPMU, DPMU, BPMU को प्रेषित करेंगे तथा संविदा नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी त्रैमासिक के अकॉर्डिंग ही आपका जो परफॉर्मेंस अप्राइजल है, जो क्या बोलते हैं आपका इंसेंटिव जो मिलेगा वो इसी बेस पे ही मिलेगा। ठीक है, संविदा नियुक्ति सामान्यतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्य योजना की स्वीकृति के अनुसार 1 वर्ष के लिए होगी। विभागीय आवश्यकता के आधार पर कार्य का मूल्यांकन कर निर्धारित मापदंडों के ऊपर होने पर संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को मिशन की अवधि के अनुसार एक बार में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। ठीक है, तो हर साल ऐसे बढ़ते जाएगा ये। परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट में निर्धारित मापदंड अनुसार अंक प्राप्त नहीं होने पर अंकों के आधार पर नियमानुसार निर्धारित कार्यवाही की जाएगी। संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा सेवा स्वयं सेवा समाप्त मानी जाएगी। इसके लिए कर्मचारी को पृथक से सूचना नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो त्रैमासिक वाला रिपोर्ट है उसको आपको बनाना है ना, उसी पे ही आपके इंसेंटिव और जो परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट है ये सारे प्रिपेयर होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका जो कार्य है वो आगे और एक्सटेंशन होते जाएगा। संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारी के वार्षिक आय का मूल्यांकन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राज्य जिला नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसका प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। राज्य जिला एवं विकास खंड में पदस्थापन के दौरान संविदा नियुक्ति अधिकारी कर्मचारी को संविदा शर्तों के तहत नियुक्तिकर्ता नियंत्रणकर्ता के साथ पदभार ग्रहण के समय एवं प्रतिवर्ष वित्तीय वर्षानुसार 50 रुपये मात्र के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को प्रथम नियुक्ति स्थल एवं पदस्थापन उपरांत किसी अन्य स्थल के लिए कार्यादेश मात्र से कोई नवीन करार निष्पादित करना आवश्यक नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा ये है कि आप इस काम को अच्छे से करना चाहते हो, उससे रिलेटेड एक स्टाम्प पेपर में 50 रुपये का यहाँ पे आपको बनवाना पड़ेगा।
समय समय पर विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं लागू होंगी आपके लिए भी। नियुक्ति आदेश प्राप्ति उपरांत अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 14 जनवरी 2022 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपकी संविदा नियुक्ति स्वयं से समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 14 जनवरी तक आपको अपना कार्यभार ग्रहण कर लेना है जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में जा कर के। ठीक, नियुक्ति शर्तों में शिथिलीकरण का अधिकार शासी निकाय राज्य स्वास्थ्य समिति मिशन संचालक को होगा। संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 से शासित होंगे। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात नियुक्ति अधिकार कर्मचारी को HRMIS पोर्टल में 7 दिवस के अंदर अपनी जानकारी प्रविष्ट एवं अगंत कराया जाना होगा। इसके पश्चात ही मासिक मानदेय HRMIS पोर्टल के माध्यम से ही आहरण किए जाएंगे। तो आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा, 7 दिवस का। इसके अंदर ही आप अपना पेमेंट से रिलेटेड जो फॉर्म वगैरह होता है इस पोर्टल में जाके आपको फिलअप करना रहेगा, है ना। तो इतने सारे शर्तें, इतने सारे नियम लागू है जो आपको फॉलो करने हैं अभी आपके CHO की पोस्टिंग में। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी फ्यूचर सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं हमारे CHO। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।